अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला और बड़ी ही मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुहिब्बाने रसूल व आले रसूल, आप सब की बारगाह में आज़ाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज हुब्बे अहले बैत रसूल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इसी तौफीक और मोहब्बत पर जिंदगी और मौत अता फरमाए। हाज़रीन, चूँकि मेरे बाद क़िबला डॉक्टर साहब ने भी खिताब करना है तो मैं गुफ्तगू को मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन चंद बातें इंशाअल्लाह समझा के जाऊँगा। इंशाअल्लाह इको थोड़ी सी कम कीजिए, इनको समझ आए, बारीक कर दें, आवाज़ बारीक करें थोड़ी सी और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ठीक, बस गला ना पकड़े हैं, ठीक। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने अहले बैत पाक की मोहब्बत का बयान भी सुनना है, उनकी फजीलत का बयान भी बोलिए सुनना है, और ईमान की हकीकत को भी जानना है। बोलिए ईमान की। तो मेरी गुफ्तगू इन्हीं तीन बातों के मुतल्लिक होगी इंशाअल्लाह, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आप तवज्जो से सुनेंगे? क्यों जी? उर्दू समझ आ जाएगी? सलामत रहे। वैसे आज मोबाइल टीवी हर एक के पास है ना, तो उर्दू समझ आनी चाहिए। खतीबों को मजबूर करते हैं कि पंजाबी में तकरीर करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझेंगे ना? अल्लाह आपसे राजी हो। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजा करो और कसरत से सलाम भेजा करो। कसरत से। अब जब ये हुक्म इलाही नाजिल हो गया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भेजा करो और कसरत के साथ बोलिए सलाम भेजा करो, तो सहाबाई किराम में तजस्सुस आया कि दुरूद कैसे भेजना है। दुरूद बोलिए, क्योंकि उससे पहले दीगर अंबिया नमाज पढ़ते आए,
तो नमाज का कोई ना कोई तरीका वो जानते थे कि उसमें रकू करना है, सजदा करना है, समझे या नहीं। ज़कात के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे, क्योंकि पिछली उम्मतों में भी उसका जिक्र आया था, उसका जिक्र बोलिए आया था। लेकिन दुरूद का हुक्म एक नया हुक्म था। दुरूद का हुक्म बोलिए एक नया हुक्म था। इस उम्मत से पहले कभी भी किसी उम्मत को अपने नबी पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, ये सिर्फ रसूलुल्लाह की शान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है कि उनके हक में अल्लाह पाक ने फरमाया उनकी उम्मत को पाबंद करके कि तुम मेरे नबी पर दुरूद भी भेजा करो, कसरत से सलाम भी भेजा करो। अब वो नहीं जानते थे कि दुरूद क्या चीज है और कैसे भेजना है। हाँ, एक माना होता है अरबी लफ्ज का, वो जानते थे उसका माना, लेकिन कैफियत कैसे भेजना है ये वो जानते बोलिए ना नहीं थे। अब इस पर मैं आपके सामने मुत्तफकुन अलैह हदीस एक पेश करता हूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस पेश करता हूं कि उन्होंने खुद पूछा, सहाबा इकराम ने खुद पूछा, या रसूल अल्लाह, हजरत काब बिन उजरा, सहाबी का नाम क्या बोलिए, काब बिन उजरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो मिले अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से, मुत्तफकुन अलैह हदीस, और मिलके कहने लगे, अला उहदी लका हदीयतन समिअतुहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा, अब्दुर्रहमान, क्या मैं तुम्हें वो तोहफा न दूं जो मैंने खुद रसूलुल्लाह से, खुद बोलिए, रसूलुल्लाह से अपने इन कानों से सुना है, वो इल्मी तोहफा, वो रूहानी तोहफा तुम्हें न दूं। इससे पता चला कि तोहफा सिर्फ पैसों वाला, कपड़ों वाला ही नहीं होता, हर एक का तोहफा जुदा जुदा है। एक आलिम का, एक पैगंबर का तोहफा क्या है कि उसके पास सबसे कीमती चीज है, वो है इल्म और हिकमत। क्या है बोलिए, एक आलिम के पास इल्म है, हिकमत है, एक दरवेश के पास हिकमत है। क्या है बोलिए। अब इल्म और हिकमत का तोहफा कायनात में सबसे कीमती तोहफा, तो उलमा वो सबसे कीमती तोहफा जो उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े आंसुओं के साथ, बड़े सजदों के साथ, बड़ी दुआओं के साथ खुदा से लिया होता है, जो तोहफा इल्म का, हिकमत का, शऊर का तोहफा, वो वही तोहफा अल्लाह की रजा के लिए आपको दे के चले जाते हैं। ऐसा है ना। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जो हम उसके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत कोई नजराना पेश कर दें तो बड़ा एहसान कर दिया, है ना, ये समझते हैं ना। ये खराबी है, और ये खराबी आपकी तरफ से आई है, अवाम की तरफ से। एक तरफ वो जाहिल खतीबों का तबका पैदा हो गया जो पहले कहते हैं ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें 1 लाख रुपया भेज दें, 1 घंटे की तकरीर, 70,000 भेज दें, 80,000 भेज दें। आप उनसे पूछें वो कहां से पढ़े, उनके पास डिग्री कहां की है, नहीं दिखा पाएंगे, जाहिल। लेकिन आपने उन्हें सरों पे बिठा लिया, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी पता है। वो सुर लगा के आपको मस्त कर देते हैं और आप 80-80 हजार, लाख रुपया पहले उनके अकाउंट में भेज देते हैं। एक तरफ ये खराबी है उन जाहिल खतीबों की, और दूसरी तरफ वो लोग जो महज अल्लाह की रजा के लिए आपके पास आते हैं। महज बोलिए, बोलो तो सही। देखो अभी भी आप नहीं बोल रहे। मैं आपको कितना कीमती तोहफा दे रहा हूं, तो आप मेरे साथ ही नहीं चल रहे, कदर नहीं कर रहे। बोलें तो सही ना। जो अल्लाह की रजा के लिए आपके पास आए, तो आप या तो उसकी कदर नहीं करते, या उसके कलाम की कदर नहीं करते, या कुछ ना कुछ अगर आप अपनी तरफ से हदिया तोहफा दे दें तो समझते हैं कि हमने बड़ा एहसान कर दिया। ऐसा ही है ना।
ये खराबी है दो तरफा, और ये कहां से आ रही है? अवाम की तरफ से। उसका नतीजा यह हुआ कि जाहिल खतीब उन्होंने एक माफिया बना लिया और पूरी पाकिस्तान के ऊपर वो छा गए, जाहिल खतीब। और जो अहले इल्म थे उन्होंने देखा कि ये अवाम किसी हक सच के सौदा लेने की कायल ही नहीं, वो पीछे हट गए। वो बोलिए नतीजतन नुकसान किसका हुआ? बोलिए ना। अरे भाई, खरबूजा छुरी के ऊपर हो या छुरी के नीचे हो, कटता कौन है? छुरी तो नहीं कटती। तो अल्लाह के सच्चे बंदे अहले इल्म पीछे हट गए आपसे, और जाहिल खतीबों ने स्टेज और महफिलों के ऊपर कब्जा जमा लिया माफिया बन के। नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान है। काश अल्लाह आपको शऊर दे जो मैं समझा रहा हूं। समझ आ रही मेरी बातें या नहीं आ रही? अल्लाह करे आपको समझ आए। आए मौजू की तरफ। तो उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हें तोहफा ना दूं? तुम्हें इससे पता चला कि हर एक का तोहफा जुदा जुदा है। हर एक का तोहफा, भाई जिसके पास जैसी कमाई है वो वैसा ही तोहफा देगा ना। कोई कपड़ा की कमाई करता है, कोई जूतों की कमाई करता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई खेती बाड़ी करता है। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में भी तो ऐसा ही था ना। कोई खजूरें ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई दूध पेश कर रहा है हुजूर की बारगाह में, ऐसा ही। कोई क्या पेश कर रहा है ना? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रहे। ये मेरा अल्लाह और उसके रसूल के साथ वादा है। मेरी तकरीर और तहरीर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। उलमा की खिदमत, सदात की खिदमत आप पे फर्ज है, आप पे बोलिए, लेकिन उनको तकरीर के बदल में ना दें। तकरीर के बदले में तकरीर हमें अल्लाह के लिए करने दें, ताकि हम अल्लाह को राजी करें, आपको राजी ना करें। फिर जो अहले हक होते हैं वो अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं, और जो अहले बातिल होते हैं वो कहते हैं हमें तो समझ नहीं आई। क्या कह के चले गए? ये सूरह बाकरा का सारा मजमून मेरे सामने जी, आप भी पढ़ लीजिएगा तर्जमे के साथ। आइए मौजू पे। तो हर एक का अलग अलग हदिया है, तोहफा है। जिसके पास जो कमाई है उसने उसी तरह का तोहफा देना है। तो जिसने सारी उम्र इल्म कमाया, हिकमत कमाई, तो उसने तोहफा भी तो वही देना है ना। और उसके तोहफे जैसा तोहफा कोई हो सकता? क्योंकि दौलत जो पैसा है वो जायल होने वाली चीज है, खर्च हो गई, जाया, फना, छिन गई। लेकिन जो इल्म और हिकमत है ये हमेशा रहने वाला तोहफा है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तोहफा ना दूं? कहा जी दे। कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना। क्या? फकाल सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुलना या रसूलल्लाह कैफ अस्सलातु अलैकुम अहलल बैत। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुत्तफकुन अलैहि हदीस सुना रहा। हजरत काब बिन उजरा सहाबी रसूल हैं, कहते हमने पूछा या रसूलल्लाह, सहाबा ने मिलके पूछा या रसूलल्लाह, ए अहले बैत, हमने आप पर दुरूद कैसे भेजना है? क्या पूछा? बोलिए। ए अहले बैत, आप पर मेरे साथ रहना है। फिर आपको बात समझ आएगी। सहाबा क्या पूछ रहे हैं? ए अहले बैत, हमने आप पर दुरूद कैसे भेजना है? अजीब बात नहीं। अल्लाह पाक फरमा रहा है सल्लु अलैहि। अलैहि में अला जमा जमीर आगे वाहिद की। किसकी जमीर है? वाहिद की। वाहिद यानी एक के लिए जो जमीर आती है। किसके लिए? अल्लाह ने फरमाया एक हस्ती पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो कसरत से। और वो कौन है? जमीर पीछे लौट रही है, वो नबी मुकर्रम। कौन है? बोलिए। अल्लाह फरमा रहा है अलैहि। क्या फरमा रहा है? बोलिए। नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजो, नबी पर दुरूद भेजो। वाहिद की जमीर कौन सी? बोलिए। यानी अल्लाह फरमा रहा है दुरूद भेजो एक जात पर। किस पर? बोलिए। और सहाबा क्या पूछ रहे हैं? अहले बैत, आप पर दुरूद कैसे भेजना है? क्या सहाबा को इल्म नहीं कि कुरान तो कह रहा है एक जात पे तुमने दुरूद भेजना है, और वो एक की बजाय कह रहे हैं ए अहले बैत, हुजूर के सारे खानदान को कह रहे हैं।
नहीं मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुरान कह रहा है एक हस्ती पर दुरूद और सलाम भेजो। और सहाबा पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह हमने आपके खानदान पर अहले बैत, क्योंकि हुजूर भी तो उसी खानदान में शामिल है ना, अहले बैत आप पर दुरूद कैसे भेजना है? उनका सवाल ही बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। ऐसा है या नहीं? अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब फरमा रहे बहुत सारे सवालों को हल कर रहा है। माशाल्लाह जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि सहाबा किराम, क्या उन्हें कुरान मजीद का फहम नहीं था? बोलिए, क्या उन्हें कुरान मजीद की समझ नहीं थी? क्यों भाई चक वालो, और ये चोरी के नुक्ते नहीं सैयद सुना रहा। मैंने आज तक अपने उस्तादों की भी इल्मी चोरी नहीं की। हर एक की अपनी चोरी होती है ना, सियासतदानों की, दुकानदारों की, है चोरियां होती हैं। इसी तरह उलमा की भी चोरियां होती हैं। किसी से नुक्ता सुना, अपनी तरफ मंसूब करके बयान कर दिया। मैंने अपने उस्तादों की भी कभी इल्मी चोरी, अगर उनकी कोई बात सुनाऊं तो मंसूब करता हूं कि मैंने अपने उस्ताद से सुना। समझ आ रही है या नहीं? अपनी तरफ मंसूब नहीं किया। और जो गौर फिक्र के बदले में अल्लाह मुझ पर फजल फरमाता है और मेरे ऊपर कुछ चीजें जाहिर फरमा देता है, कुरान की हिकमत जाहिर फरमा देता है, मैं सिर्फ उसको अपनी तरफ मंसूब करके बयान कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी या नहीं? बोलिए। अलैहि में वाहिद की ज़मीर है। अल्लाह फरमा रहा एक हस्ती पर दुरूद और सलाम भेजो। और सहाबा पूछ रहे हैं अहले बैत आप पर दुरूद कैसे भेजना है? सहाबा वाहिद की बजाय बहुत सारी हस्तियों को दुरूद में जमा कर रहे हैं। दुरूद में बोलिए क्यों? इसलिए कि वो उस हिकमत को पा चुके थे। उस हिकमत को बोलिए पा चुके थे कि वहां जिक्र बेशक एक जात का किया जा रहा है, जिक्र बेशक, लेकिन उस जात का जो जो भी जुज है, उस जात का बोलिए जो जो भी जुज है, वो जुज भी उस जात के जिक्र में मज़कूर है। उस जुज का जिक्र भी उस जात के जिक्र में मौजूद है। इसलिए उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह हम आप अहले बैत पर दुरूद कैसे भेजें? अच्छा आगे सुनिए। फ़इन्नल्लाह क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैहि। अल्लाह ने हमें यह तो सिखा दिया आप पर सलाम कैसे भेजना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि दुरूद बोले तो सही यार। भाई उस्ताद के सामने बैठते हैं तो बोलते हैं, आप बहन से भी बातें करें ना तो वो सर हिलाती है, को कान शान हिलाती है ना, तो बंदे को तसल्ली होती है यार मेरी बात समझ आ रही है। तो अल्लाह के वलियो आप तो इंसान हैं, कोई रिस्पॉन्स भी तो देना, मुझे समझ आ रही है बात की। साथ बोलना है, बोलना है, सिर्फ सुबहान अल्लाह नहीं, नींद में सुबहान अल्लाह। जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करें तो वो आपको ज्यादा याद होगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमें ये नहीं पता कि दरूद आप पर कैसे भेजने, तो कैसे भेजें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आका ने फरमाया जब मुझ पर दुरूद भेजना हो तो यूं कहा करो, ए अल्लाह हजरत मुहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा और आले मुहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। हजरत मुहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा और आले मुहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। इससे दो बातें पता, वैसे तो बहुत चल रही हैं लेकिन मैं चूंकि मौजू को मुख्तसर करते हुए चलता जाऊंगा। पहली बात यह कि आले मुहम्मद से यहां मुराद कौन है दुरूद में? वो सहाबा का सवाल ही बता रहा है। कैफ़ अस्सलातु अलैकुम अहलल बैत, कि आले मुहम्मद से मुराद हुजूर के अहले बैत है। दुरूद में आले मुहम्मद से मुराद कौन है? बोलिए हुजूर के अहले बैत। फिर अगली बात समझिए, वो ये कि सलमान फारसी को भी तो फरमा दिया था ना, खंदक खोद रहे और अंसार साहबा अपने लिए दुआ कर रहे, मुहाजिरीन अल्लाह मगफिर लि अंसार वल मुहाजिरा अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, अपने अपने लिए दुआ कर रहे हैं। तो सलमान फारसी दरमियान में आके खड़े हो गए। कहां? बोलिए, बोले ना यार ऊंचा, दरमियान में आके खड़े हो गए कि ना मैं अंसार में से हूं ना मैं
मुहाजिरीन में से। उन्होंने महसूस किया कि यार वाकई ना, हमने सलमान को शामिल ही नहीं किया। अब इधर से आवाज उठी, सलमान मिन्ना। मुहाजिरीन ने कहा सलमान हम में से है। इधर से आवाज उठी, नहीं सलमान मिन्ना, सलमान हम में से। अब मुबासा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। आका ने फरमाया क्या बहस है? हुजूर कहा जा रहा है, ये कहते हैं सलमान हम में से है, ये कहते हैं सलमान हम में से। आका ने फरमाया ना सलमान तुम में से हैं, ना सलमान तुम में से हैं, बल्कि सलमान हम में से हैं। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। हुजूर ने यहां यह भी समझा दिया कि अंसार मुहाजिरीन ये उम्मत का सबसे अफजल गिरोह है, सबसे। लेकिन इन्हें जो सारी फजीलतें मिली हैं, फरमाया मिन्ना, वो हमारी तरफ से मिली हैं। और वो कौन है? वो अहले बैत मुस्तफा है। इनका वसीला ना होता किसी को कलमा मिलता? बोलिए। नबूवत अल्लाह ने इस घर में नाजिल की, तो क्या इस घर के साथ कोई मुकाबलेबाजी बनती है? बोलो तो सही। जिंदगी में कभी इनके साथ मुकाबलेबाजी नहीं करनी। बोलिए कभी भी मुकाबलेबाजी। इतनी जुर्रत जरूर पैदा करना, अगर कोई करना चाहे खड़े होकर कहना भाई नबी के घर के साथ किसी की मुकाबलेबाजी नहीं करनी। ये बात समझ आ गई है? जिसके अंदर ईमान होगा उसको समझ आ जाएगी कि जिस घर से ईमान मिला सबको, उस घर के साथ है कोई मुकाबलेबाजी? बोलिए ना। जिस घर पे हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस घर के साथ कोई है मुकाबलेबाजी? बोलिए ना। कभी भी नहीं हो सकती और ना ही करनी चाहिए। अब यहां फिर मेरा एक और सवाल कायम हो गया, वो ये कि अल्लाह पाक ने तो फरमाया था दुरूद कितनी हस्तियों पे भेजना है? बोलिए ना। एक पे। कितनी हस्तियों पे? बोलिए यार, आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। कितनी? एक हस्ती पे। और हुजूर ने भी जब दुरूद सिखाया, रसूलुल्लाह ने भी, तो एक हस्ती नहीं कहा, कहा मुझ पे भी दुरूद भेजना है, मेरी आल पे भी दुरूद भेजना है। कुरान कह रहा है एक हस्ती पे दुरूद भेजना है। सहाबा भी पूछ रहे हैं अहले बैत आप पर दुरूद कैसे भेजना है? रसूलुल्लाह भी जब दुरूद सिखा रहे हैं तो सिर्फ अपने ऊपर नहीं कह रहे हैं, मेरे ऊपर भी दुरूद भेजना है और कुल आले मोहम्मद पे भी। और ये जो दुरूद है जिसमें लफ्ज आल नहीं है, लफ्ज आल नहीं है, ये किसी हदीस से साबित शुदा था। ये किसी हदीस से भी साबित शुदा। कुल कुतुबे हदीस खंगाल उठाएं, जहां आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलुल्लाह दुरूद कैसे भेजना है, हुजूर ने अपने साथ अपनी आल को जमा फरमाया। अपनी आल को बोलिए। ये बात सबको समझ आ गई है? अब यहां मेरा एक सवाल है, फिर हम आगे चलते हैं। वो ये कि अल्लाह ने तो फरमाया था एक हस्ती पे दुरूद भेजना है। यहां बहुत सारी हस्तियां हुजूर ने भी शामिल कर ली अपनी आल औलाद को, और सहाबा ने भी शामिल कर लिया, और किसी ने कोई एतराज नहीं किया। किसी ने कोई एतराज? इसका मतलब यह है कि उनके नजदीक ये बात मुसल्लम थी, तस्लीम शुदा थी, मानी हुई थी, ईमान के दर्जे तक मानी हुई चीज थी। वो क्या? कि आले मोहम्मद हुजूर की जात से जुदा कोई जात नहीं, बल्कि ये जाते मुस्तफा का जुज है। जाते मुस्तफा का बोलिए, बोलिए जाते मुस्तफा का क्या है? यार इसको एक अकली दलील से समझे। इधर तवज्जो करें ना मेरी तरफ। कोई बंदा कहे आपके पूरे जिस्म पे रहमत नाजिल हो सिवाय आपकी उंगलियों के, सिवाय आपकी उंगलियों के, आप उसकी दुआ को दुआ समझेंगे? आप कहेंगे दुआ के अंदर भी मुनाफकत है। दुआ के अंदर भी क्या है? मुनाफकत। ऐसा ही है ना? बोलिए तो सही। दुआ के अंदर क्या है? मुनाफकत। दुरूद भेजना है तो मेरी पूरी जात पे दुरूद भेजो। रसूल फरमाना ये चाह रहे हैं कि दुरूद भेजना है तो फिर मुझ पे भी भेजो और मेरी आल पे भी भेजो, क्योंकि जो मेरी आल है वो मेरी जात का जुज है, वो मेरी जात का क्या है? लिहाजा यही वजह थी, चूंकि आले मोहम्मद
मुस्तफा का जुज हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बजाय हर 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 जुज का नाम लेने के एक कुल का नाम ले लिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद भेजो, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा अपनी सारी आल का कुल है। सारी आल का क्या है? कुल है। लिहाजा उन पर दुरूद भेजो। अब उन पर दुरूद भेजने से मुराद क्या था? रसूलुल्लाह ने खोल दिया कि मुझ पे भी भेजो, मेरी आल पे भी दुरूद भेजो। इसलिए कि जो मेरे जुज पे दुरूद ना भेजे और उसका इनकार कर दे मेरे जुज का, तो वो मेरा भी इनकार कर रहा। यही कुछ तो यजीद ने किया, वरना महज शराबी होने पे तो उसे इतना बड़ा लानत का तौक नहीं मिला ना। वो तो आज भी बड़े बड़े शराबी हैं, आज भी बड़े बड़े जानी हैं या नहीं? बोलिए, घबराए बैठे हैं यार, क्यों भी डरे हुए? तो बोलते कोई नहीं। तो क्या सिर्फ शराबी जानी होने पे यजीद को इतनी बड़ी लानत मिली? बोले ना ना, बल्कि आले मोहम्मद की दुश्मनी और अदावत की वजह से उसे तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा लानत का तौक मिला है। ये बात समझ में आई है कि नहीं? अल्लाह आपसे राजी हो। आगे चलते हैं। इसमें मैंने कुरान मजीद की वैसे एक आयत, चलो मैं इस्तिशहाद और दलील के तौर पर अर्ज कर देता हूं। वो ये कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अपना उज़र बयान भी करना चाहिए। मैं काफी दिन बीमार रहा हूं, बुखार था, गला भी उतना साथ नहीं दे रहा। तो ये नहीं कि बंदा ऊंची ही बोले तो आप तकरीर समझते हैं, कोई आहिस्ता भी बोले तो उसको तकरीर समझ लिया करें। तवज्जो करें मेरी तरफ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। कुरान है, सुनिए सुनिए, कुरान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए रसूल फरमा दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता, अगर रहमान का कोई, रसूल फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। या रसूल अल्लाह, क्यों? ये कुरान है। क्यों या रसूल अल्लाह? वो तो बेटा होना था ना, उसने खुदा थोड़ा होना था। उसने खुदा, बोलिए, कुरान खुद कह रहा है, इन काना लिर्रहमानि वलद, उसने रहमान का बेटा होना था, खुद तो रहमान नहीं होना था, खुद तो खुदा नहीं होना था। तो फिर रसूल सबसे पहले रहमान के बेटे की इबादत क्यों करते? बेटे की इबादत इसलिए, मेरा इस पे पूरा खिताब है, 2-2.5 घंटे का रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, इसी आयत की तफसीर पे। इसमें जो नुक्ते हैं ना, जो आपको किसी किताब से नहीं मिलेंगे, उसमें मैंने दिए हुए। मैं बस एक नुक्ता अर्ज करके आगे चल रहा हूं। तवज्जो है जी आपकी? वो ये है, या रसूल अल्लाह, आप रहमान के बेटे की इबादत क्यों करते? कुरान यहां समझा रहा है, इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमान के बेटे की इबादत इसलिए करते कि वो कोई आम नहीं होना था, रहमान का बेटा होना था। यही तो वो सबब होना था जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसकी इबादत करनी थी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर रहमान का कोई बेटा होता तो हमें अलग से उसके खुदा होने के लिए कोई दलील चाहिए नहीं होनी थी, कोई हुक्म चाहिए नहीं होना था। यहां भी यही है कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो यहां ये नहीं आया कि मैं हुक्म के इंतजार में बैठता ना। हुजूर फरमाते, अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। ये कुरान है। क्यों? क्योंकि उसने रहमान का बेटा होना था, और बेटा अपने बाप का जुज होता है। बेटा अपने बाप का क्या होता है? यार आप ना सादा बातें समझने वाले हैं। इधर देखिए मेरी तरफ जरा देखिए, ये कपड़ा है जो मैंने पहना हुआ, मैं यहां से काट लेता हूं, तवज्जो है आपकी? मैं यहां से काट लेता हूं, जब काटा ना तो वो छोटा सा पीस मेरे हाथ में आ गया। अब दोनों में फर्क क्या है?
जो मैंने सूट पहना हुआ है और जो मेरे हाथ में छोटा सा टुकड़ा है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो जुज है, ये कुल है। वो जो टुकड़ा मैंने काटा वो क्या है, और ये जो मैंने पहना ये क्या है? बस एक फर्क है, बाकी रंग दोनों का एक जैसा है। नहीं समझे? रंग दोनों का, धागा एक जैसा, चमक एक जैसी। समझ आ रही है बात या नहीं? बुनाई दोनों की एक जैसी है, बाकी सब कुछ एक जैसा। फर्क यह है कि वो जुज है और ये कुल है। तो कुरान ये समझा रहा है कि जो जुज होता है उसको भी वही हक मिलता है जो कुल का हक होता है। जो किसका हक होता है? बस एक फर्क है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े कर दिया। वो क्या? वो ना करते तो हुजूर की नस्ल में से हर बेटा पैगंबर होता, हर बेटा पैगंबर होता। वो खुद आपने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी। ये एक नबूवत का हक हुजूर की नस्ल को नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुस्तफा पर खत्म नबूवत कर दी। बाकी इसके सिवा इल्म की मिरास हो, हिकमत की मिरास हो, मोहब्बत का हक हो, अदब का हक हो, ताज़ीम का हक हो, एहतराम का हक हो, हर वो हक जो मोहम्मद मुस्तफा का है वो हुजूर के वसीले से हुजूर की आल को भी क़यामत तक मिलता रहेगा। और इसी बात को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही। इस पे हमारे उस्ताद गिरामी के बहुत से खिताबात हैं, लेकिन मैं यहां अपनी तहकीक अर्ज करता हूं। मेरी तहकीक आजिजाना तालिब इल्माना तहकीक के मुताबिक यहां मुजाफ महजूफ है। असल में माना क्या? उरकुबू हुकूक मुहम्मदन फी अहली बैतिही। माना ये हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे खड़े और फरमा रहे, लोगों ये मत समझना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, अब उनके हकूक खत्म हो गए। ना ना, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के हकूक क़यामत तक पूरे करते रहे, क़यामत तक। या सिद्दीक वो कैसे? काफी अहली बैती ही, उनके अहले बैत के हकूक पूरे करके, उनके, तुम अहले बैत मुस्तफा के हकूक पूरे करो, अल्लाह के हां ये हकूक मुस्तफा शुमार होंगे। तुम आले मोहम्मद से मोहब्बत करो, अल्लाह के हां ये मोहब्बत मुस्तफा शुमार होगी। तुम आले रसूल का अदब करो, अल्लाह के हां ये अदब रिसालत शुमार होगा। और तुम आले मोहम्मद की खिदमत करो, अल्लाह के हां ये खिदमत मुस्तफा शुमार होगी। लेकिन क्यों भाई ये खिदमत आज याद भी है आपको? बोले ना दावा ना किया करें। हमारी आवाम को आदत पड़ गई महफिलों में बैठे ना बड़े बड़े दावे कराते हैं, मौलवी खुद कराते हैं, चूंकि खुद अमल करने वाले नहीं होते, कहते हाथ खड़ा करके करें, खुद भी नहीं अमल करते। जमीर में झांकें, अगर आले रसूल के हकूक पूरे किए गए होते तो क्या मौला अली इतने सताए जाते? जमीर से बात करो, मुझसे जमीर से बात करो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं किसी बहस और झगड़े में नहीं पड़ता, मैं फिरका परस्त आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना सवाल तो मेरा हक है। क्या मौला अली यहां से खुश खुश गए दुनिया से या इस उम्मत से दिल दुखी लेके गए? बोले जरा। दुखी दिल, और इतना दुखी हुए, इतने सताए गए कि अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे, तू आखिर खून से कब रंगीन होगी? होए सुभान अल्लाह की बात नहीं मेरे भाई, कलेजा चीर देने वाली बात है। तू आखिर खून से कब रंगीन होगी? अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते। ये मेरे पास तारीखुल खुलफा जलालुद्दीन सयूती की, ये पढ़े। आखिरी मुलाकात जो आलमे रोया में, ख्वाब में रसूलुल्लाह से मौला अली ने की, क्या शिकवे किए रसूलुल्लाह कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत से, आपके खानदान को सिवाय नफरत के और इख्तिलाफ के और झगड़ों के और कुछ नहीं मिला। ये शिकवा किया मौला अली। और इमाम हसन के साथ क्या किया? क्या ये उम्मत
अपने नबी के हकूक पूरे करती रही। इमाम हसन के साथ क्या किया गया? जिस शहर में जाते वहां जहर के साथ ज़ियाफत की जाती, जहर पेश किया जाता। नवासे रसूल, खूने रसूल, खुशबुए रसूल, जाने रसूल, राकबे दोष मुस्तफा इमाम हसन मुश्तबा के साथ क्या किया? जिस शहर में जाते जहर दिया जाता। क्या वो जहर देने वाले को बुत परस्त थे? क्या कोई सिख थे? कौन थे वो? झांको अपने गिरेबानों में। कम अज कम इस दौर में ही नबी की आल औलाद से वफादार हो जाओ। जिन्होंने माजी में आले रसूल से दुश्मनी की उन पे लानत भेजो, और जो आपके दौर में आले रसूल से वफा कर रहे हैं उनके लिए दुआ करो। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बताओ मुझे। इमाम हसन मुज्तबा को 7 मरतबा जहर के अंदर तड़पाया गया, इतनी तकलीफें दी गई। क्या ये रसूलुल्लाह के हकूक पूरे किए गए उनके खानदान के मामले में? और इमाम हुसैन के साथ तारीख गवाह है, किसी उम्मत ने अपनी नबी की आल औलाद के साथ यूं जालिमाना सलूक नहीं किया जिस तरह इस उम्मत ने अपनी नबी की आल औलाद के साथ किया। और फिर सिर्फ शहजादों के साथ नहीं, उनके सर काट के नेजों पे चढ़ा दिए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए, टुकड़े टुकड़े लाशों के कर दिए। और यहीं तक जुल्म न रुका, नबी जादियां, पैगंबर की बेटियां जिनसे फरिश्ते भी हया करते हो, वो पकीजा फरिश्ते जिनमें शहवत नहीं, जिनमें गुनाह का मादा नहीं, वो पकीजा फरिश्ते भी हया करते हो। उन पकीजा सैयदादियों, रसूल जादियों के सरों से दुपट्टे छीने और बेड़ियां पहना के और हथकड़ियां लगा के नंगे पांव चलाया गया बाजारों में और तमाशे लगाए गए। ये पढ़िए अपनी किताबें, मैं कोई शिया किताबों की बात नहीं कर रहा। पढ़े इमाम इब्ने हिब्बान को सही उनकी पढ़िए। ये तो वो उम्मत है कि जुल्म भी करती रही। आज हम यही कह दें कि ये जुल्म हुआ है नबी के घर के साथ, कहते ये भी बयान न करो। हम पूरी दुनिया में हम वो खानदान है जो अपने दुश्मनों के खिलाफ एक FIR नहीं कटवा सकते, एक पर्चा नहीं कटवा सकते, हम अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं ले सकते। यही कौम हमारी दुश्मन खुद बन जाती है। ये मैं बातें तुमसे क्यों कर रहा हूं कि अपने दौर में जाग जाओ। आपकी करबला आपका दौर है, कम से कम अपने दौर में अपने नबी के खानदान के साथ वफा करो, उनके दुश्मनों के साथ खड़े ना हो। तुम्हारी करबला तुम्हारा दौर है, तुम्हारी आजमाइश हमारे साथ है। और तुम्हारी आजमाइश ये है कि जिन्होंने पुराने दौर में नबी के अहले बैत के साथ जुल्म किए उन पे लानत भेजो, उनसे अपना कभी कोई ताल्लुक ना रखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दे के तड़पाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद किया गया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर को शहीद किया गया जहर दे के, उनके बेटे इमाम जैद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम हुसैन के सगे पोते, उनकी लाश सर काट के उनको ठोकरे मारी गई दिमश्क के बाजार में। और जो धड़ था कपड़े फाड़ के नंगा रात के वक्त सलीब पे लटका दिया गया, सूली पे लटका दिया गया, सूली पे। और एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने नहीं, इमाम जैद जो इमाम जाफर सादिक के भी उस्ताद हैं, उनके चचा हैं, इमाम हुसैन के सगे पोते इमाम जैद, लाश को नंगा करके लटका दिया गया सूली के ऊपर। और 2-4 हफ्ते नहीं, 4 साल उनकी लाश लटकी रही, 4 साल उनकी लाश। खुदा की शान थी कि सुबह होने से पहले मकड़ी ने उनका सितर ढांक दिया, किसी ने कपड़े नहीं पहनाए, 4 साल तक लाश लटकी रही। 4 साल के बाद रसूलुल्लाह एक काजी की ख्वाब में आते हैं, हुक्मरानों की ख्वाब में, उलामा की ख्वाब में आके, और कैसे आते हैं कि अपने बेटे इमाम जैद की लाश से लिपटे हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा सलूक करते हो, तुम्हें शर्म ना आई कि कलमा भी मेरा ही पढ़ते हो और मेरे ही खानदान पे तलवारें चलाते हो, और तुम आज तक आले मोहम्मद के दुश्मनों को सीने से लगाते रहे। ये तुम्हारा जुर्म है, ये तुम्हारा जुर्म है।
और फिर उसके बाद इमाम जाफर अस-सादिक को जहर से शहीद किया गया, उनके बेटों को जहर से शहीद। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, ये रसूलुल्लाह की आल औलाद की बात कर रहा हूं। इमाम मूसा काजिम को खलीफा हारून रशीद, ये जिसको मौलवी तबके ने हीरो बना डाला, ये हर उस बंदे को, मौलवी तबका हर उस बंदे को हीरो बनाता है जो अहले बैत का दुश्मन रहा है। जो अहले बैत का जितना दुश्मन है ये उसको उतना बड़ा हीरो बनाएंगे। हारून रशीद अहले बैत का दुश्मन था, कान खोल के सुन। इमाम मूसा काजिम को जेल में बंद कर दिया बगैर किसी जुर्म के कि कहीं इनकिलाब बर्पा ना कर दें। और किबला, वो जेल कैसी थी कि उसमें इमाम खड़े नहीं हो सकते थे, सिर्फ बैठ सकते थे या लेट सकते थे। दो चार हफ्ते की बात नहीं, 19 साल उस जेल में रहे। और वो जेल नीचे जेरे जमीन थी, जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी, रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। और उसके बावजूद इमाम मूसा काजिम क्या फरमाते थे? कहते थे, परवरदिगार मैं तुझ पे बहुत राजी हूं मेरे रब, तुझ पे बहुत राजी हूं, मैं तुझसे तन्हाई मांगता था, तूने मुझे कितनी खूबसूरत तन्हाई दी कि इस तन्हाई में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं, तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं। 19 साल इमाम मूसा काजिम को जेल में बंद रखा और जहर देके शहीद किया। उनकी औलादों को पढ़े, हुजूर के सारे खानदान के साथ क्या किया, शहीद, शहादतें, जहर के साथ शहीद, मैदान में शहीद। क्या ये नबी का हक दिया गया? बोलो तो सही। तो हाजरीन, अपने दौर में कम से कम इनकिलाब बर्पा करेंगे। सिर्फ अहले बैत का नाम लेके नारेबाजी ना करो, अमली मैदान में मुजाहिद बन जाओ, हुसैनी बन जाओ। जो लोग माजी में अहले बैत पे जुल्म करते रहे उन लोगों पे लानत भेजो, और जो लोग माजी में अहले बैत के साथ वफा करते रहे उनको सलाम पेश करो, उनको सलाम पेश करो, और अपने दौर में नबी के खानदान के वफादार बन जाए। और जो लोग हुसैनी मिशन का काम कर रहे हैं उन तमाम उलमा के वफादार हो जाए। क्यों भी बनेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक एक रिवायत पेश करके इख्तिताम की तरफ चलता हूं कि आले रसूल, आले मोहम्मद ये जाते मुस्तफ़ा का जुज़ है। जाते मुस्तफ़ा का बोलिए, हजरत बुरैदा कहते हैं, कौन बोलिए? चूंकि ये जुज़ हैं, लिहाजा इनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत, इनका अदब बोलिए रसूलुल्लाह का अदब, इनकी खिदमत। और खिदमत का हाल ये है, पूरा पाकिस्तान आशिकाने रसूल से भरा पड़ा, खरबों रुपए खर्च करते हैं महफिलों पे, ऐसा है ना। लेकिन मोहल्ले में कोई बेवा सैयदजादी बैठी हो, उसकी खिदमत करने को कोई तैयार नहीं। यतीम सैयदजादे, उनकी खिदमत करने को कोई तैयार नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ईमानदारी से बताइए। मेरा खानदान है, मैं दर्द जानता हूं, अपना दर्द जानता हूं। मैंने एक शख्स से कहा जो बड़ी महफिलें कराता था, मैंने कहा एक सैयदजादी है तो यतीम है, उनकी हम शादी करवा देते हैं, जवान। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, हाजिर हूंगा। आज तक नहीं आया। मैंने एक शिया को कहा जो मुझे आके बताता था, हम फुला आलिम को बुलाते हैं, उसको 40 लाख रुपया देते हैं अशरा पढ़ने का, 10 मुहर्रम की 10 महफिलें। मैंने कहा भाई अच्छा, बड़े वफादार हो आले रसूल से, सही नसब के सैयद है, ये सैयदजादी यतीम है, हाँ तो उसकी शादी करवानी। उसने कहा शादी मसला ही कोई नहीं, आज तक नहीं आया कभी। ये है हमारा खिदमत का हाल। तो हाजरीन, नबी के खानदान की खिदमत रसूलुल्लाह की खिदमत समझ के कीजिए। क्यों भी शुरू करेंगे सबके साथ ही, किसी एक घर के साथ शुरू कर लें, किसी एक घर के साथ, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे आप पे। दुरूद पाक पढ़िए। हजरत बुरैदा रिवायत करते हैं, कौन बोलिए? बुरैदा सहाबी रसूल है, लेकिन अपना हाल खुद सुनाते हैं। कहते जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत पूरी दुनिया में अली से थी। किससे थी? मौला अली से। क्यों? आप नहीं मानते, काफिर आज भी मानते
अगर मक्का में अबू तालिब का सीना ना होता, डिफेंस के लिए, दिफा के लिए अबू तालिब का सीना ना होता, तो इस्लाम कभी भी मक्के की हुदूद से बाहर ना निकल पाता। और अगर मदीना में अली की तलवार ना होती, तो फिर पहली ही जंग में इस्लाम का खात्मा हो जाता। ये हकायक हैं जिनको चाहे मान लो चाहे ना मानो। मैं हर एक की खिदमत को सलाम करता हूं, मैं किसी की खिदमत का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन सबसे मुश्किल खिदमत किसने सर अंजाम दी, ये सोचो। मक्का में अरब के 40 कबीलों से दुश्मनी मोल ली हजरत अबू तालिब ने, और तमाम सीरत निगारों का इजमा है जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे कोई जुबान मुस्तफा तक नहीं पहुंची, कोई तीर तलवार नेजा मुस्तफा तक नहीं पहुंचा। और मदीना में सबसे मुश्किल वक्त होता है जंग। कौन सा बोलिए? कि तब अगर पस्पा हो गए तो मारे गए, ऐसा ही है ना। सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है बोलिए? वो सबसे मुश्किल वक्त में सबसे मुश्किल खिदमत किसने सर अंजाम दी? अबू तालिब के बेटे थे, हजरत अबू तालिब के बेटे ने। लिहाजा चाहे तो हसद करो नबी के घर से, और चाहे ईमान है तो दिल खोल के उनकी शान बयान करो। हाजरीन, हजरत बुरैदा, उनको चूंकि पता था, कहते जब मैंने कलमा पढ़ लिया तब भी मेरी नफरत में कोई फर्क नहीं आया, मेरी नफरत में कोई फर्क नहीं आया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत मौला अली से ही रही, कलमा पढ़ने के बाद भी। कलमा पढ़ने के इससे पता ही चला डॉक्टर साहब कि ये जो अली का बुग़्ज़ है ना, ये महज कलमा पढ़ने से नहीं जाता, ये महज कलमा पढ़ने से इस गंदगी की सफाई अलग से करवानी पड़ती है, ये महज कलमा पढ़ने से दूर होती नहीं। तो आप कहेंगे फिर मैं उन्हें हजरत क्यों कह रहा हूं? मैं उन्हें कि जो अली से बुग़्ज़ रखे वो हजरत तो नहीं रहता, जो अली से बुग़्ज़ रखे वो हजरत तो ना रहा, क्योंकि अली का बुग़्ज़ क्या है? सही मुस्लिम के हदीस में आका ने फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, तेरे साथ, बोले तो सही यार, तेरे साथ वादा करता हूं कि सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। अली का बुग़्ज़ कोई मामूली चीज है? तो खैर, आप कहेंगे उन्हें हजरत क्यों कह रहे हैं? पूरी बात सुनिए, पूरी। हजरत बुरैदा कहते हैं जंग पे हम गए तो मौला अली हमारे सिपा सलार से, किस्सा मुख्तसर ये कि मौला अली ने कोई काम ऐसा किया जो हजरत बुरैदा को समझ नहीं आया। समझ बजाय मौला अली से पूछने के, शिकायत लेके रसूलुल्लाह के पास पहुंचा। ये आज भी यही हालात है। अहले इल्म तंग है जाहिलों से, जाहिलों से तंग। नबियों ने पनाह मांगी जाहिलों से, जाहिल गलती निकाल रहे हैं आलिम की, और पता ही नहीं कि जो गलती निकाल रहा हूं मैं खुद गलत, उस मामले में मैं, नबियों ने पनाह मांगी जाहिलों से, जाहिलों से। और आज भी वही हाल सुने। तो हजरत बुरैदा कहते शिकायत लेके पहुंच गया रसूलुल्लाह के पास। अब आका अलैहिस्सलाम को जैसे ही मैंने मौला अली की शिकायत की तो वो जो है जागे में सो गए। अभी तो डॉक्टर साहब को भी सुनना है यार आपने, तो जागो तो सही। मैं इसी हदीस पे इंशाल्लाह इत्तिफाक करता हूँ इंशाल्लाह। तो जो करो मेरी तरफ, जागो तो सही यार। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की तिलावत की। कौन सी सूरत? तो सहाबा चुप करके सुनते रहे। तो हुजूर ने जब खत्म की सूरह रहमान तो आपने फरमाया, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे जिन्नात दे रहे थे, तुम चुप बैठे रहे, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे जिन्नात दे रहे थे कि मैं रुकता था वो मेरे साथ बोलते थे।
तो इस तरह बंदे को तसल्ली होती कि मेरी बात समझ भी आ रही है या नहीं। सर तवज्जो करें मेरी तरफ। तो हजरत बुरैदा कहते मैं शिकायत लेके पहुंच गया। जैसे मौला अली की शिकायत की तो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस का रंग बदल के रसूल क्यों ना कहलाता हो। आका समझाना यह चाह रहे हैं कि मुस्तफा के साथ वही जुड़ा है जो अली के दामन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया सुनो इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु। ये समझाना चाह रहा था कि कैसे ये जुज़्वे मुस्तफा है। हुजूर ने फरमाया इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु। लोगो बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं अली से हूं। इसकी तशरीह उधार है, उधार आपके लिए उधार इंशाअल्लाह। फरमाया बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और फरमाया खुली का मिन तीनती। लोगों तुम्हें खबर नहीं कि अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है। अली और मुर्तजा को मेरी मट्टी से बनाया गया, लिहाजा उसकी आदतें भी मुझ जैसी हैं। मेरी मट्टी से बनाया गया, उसकी आदतें भी मुझ जैसी, उसके अखलाक भी मुझ जैसे, उसका इल्म भी मुझ जैसा। और फरमा भी दिया अली जुन का नफ्सी। अली मेरी ही तरह का है। क्या फरमाया मेरे नबी ने? इस पे घबरा गए वैसे आप। अली मेरी ही तरह का है। और दूसरी जगह फरमा दिया, घबरा गए कोई बात नहीं है, डर गए सारे, मैं समझा देता हूं। अगली हदीस भी पढ़ लीजिए ना, जिसमें हुजूर ने फरमाया अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। फर्क सिर्फ इतना है इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फर्क यह है कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, सिर्फ नबूवत का फर्क है, वरना नबी और अली में कोई फर्क नहीं है। अली को मेरी मट्टी से बनाया गया। हुजूर ने फरमाया अली को मेरी मट्टी से बनाया गया। वह खुलिक़्तु मिन तीनति इब्राहीम। और मुझे हजरत इब्राहीम की मट्टी से बनाया गया। वह अना अफ़्ज़लु मिन इब्राहीम। हालांकि मैं इब्राहीम से अफजल हूं, मैं इब्राहीम से। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो, फरमाया ए बुरैदा तूने अली की शिकायत की, तूने अली की शिकायत की। सुन बुरैदा सुन, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। क्या मैं मोमिनों की जानों से बढ़कर उनकी जानों पे हक नहीं रखता? क्या मैं मोमिनों की जानों का मौला हूं या नहीं हूं? क्यों भैया आपको हदीस का कोई अदब नहीं है? मेरा अदब नहीं है इस वक्त को मेरा अदब नहीं करना। आपने किसका अदब करना है? रसूलुल्लाह की हदीस का। मैं हदीस सुना रहा हूं, तवज्जो करो यार। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। क्या मैं मोमिनों की जानों का मौला नहीं हूं? कहा जी या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों के मौला हैं। जानों का मौला कौन होता था? जो आका होता था, जो खरीद लेता था, जो बोलिए। तो आका ने फरमाया कलमा पढ़ के क्या तुमने अपनी जानें मेरे हवाले नहीं कर दी? क्या मैं तुम्हारी जानों का आका और मौला नहीं हूं? जी या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों के जिस्मों के आका हैं, मौला हैं। आका ने फरमाया फिर सुन लो, मन कुन्तु मौला हो फालिय्यु मौला। फिर जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला हूं उसका। अब हजरत बुरैदा की बात सुनो। हजरत बुरैदा का हाल क्या है? हजरत बुरैदा कहते हैं कि मैं उठा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, तवज्जो यार, हुजूर की हदीस आपको पेश कर रहा हूं, जुमला जाया ना करना, तवज्जो करें। हजरत बुरैदा उठे, रिएक्शन सुने। आपको तो हम हदीस सुनाएं, आप उसके बाद सुबह फिर अली के दुश्मन की तारीफ कर रहे होते हैं। सुने हजरत बुरैदा का हाल क्या था। उठ के कहने लगे बिस्सुहबती या रसूल अल्लाह इल्ला बसत्ता यदका हत्ता उबायिअका अलल इस्लाम जदीदा। ऐ मेरे आका, इस सोहबत की कसम है आपको जिससे आपने मुझे नवाजा है, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। मैं कलमा पढ़ के दोबारा। रसूलुल्लाह ने उन्हें नहीं फरमाया दोबारा कलमा पढ़ ना,
तूने अली की शिकायत की, दोबारा कलमा पढ़। हुजूर ने फरमाया नहीं। और ये बात सुन के भी हुजूर ने नहीं फरमाया नहीं कलमे की जरूरत क्या है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। हुजूर ने ये फरमाया। हजरत बुरैदा ने क्या कहा, या रसूलल्लाह, इस सोहबत की कसम है आपको, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर ने अपना हाथ बढ़ा दिया। हुजूर ने अपना हाथ, आका देखना चाहते थे, हुक्म नहीं दिया कि दोबारा कलमा पढ़, देखना चाहते थे बुरैदा को समझ भी आई है या नहीं आई, समझ भी आई या कि जिसको वो ईमान समझ रहा है और साथ अली का बुग़्ज़ भी सीने में रखे हुए है, ये ईमान नहीं बल्कि मुनाफिकत और कुफ्र है। मुनाफिकत और, हुजूर टेस्ट कर रहे थे, चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर ने हाथ बढ़ा के तस्दीक कर दी, तस्दीक की मोहर सब्त कर दी कि हां तुमने सही कहा। हुजूर ने हाथ बढ़ाया, कहते फमा फारक़्तुहु हत्ता बायअतुहु अलल इस्लाम जदीदा, मैं उस वक्त तक हुजूर की बारगाह से न उठा जब तक दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम में दाखिल ना हो गया। और हजरत बुरैदा कहते वो दिन गया फिर आज का दिन, मैंने मुस्तफ़ा के बाद जितना इश्क अली उल मुर्तजा से किया फिर और किसी से ना किया। और मैं और डॉक्टर साहब हजरत बुरैदा के रास्ते पे चलने वाले, हजरत बुरैदा के रास्ते पे चलने वाले। तो हाजिर जी, बुरैदी निस्बत वाले, क्या बुरैदी निस्बत वाले। तो हाजरीन, ये उधार है, बाकी खिताब आपसे। तो हमारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला कि अल्लाह पाक ने हुक्म तो फरमाया दुरूद भेजो, किस पे, अलैहि, ही में वाहिद की जमीर है, अलैहि में, कि एक हस्ती पे दुरूद भेजो। लेकिन दुरूद पढ़ने का हुक्म क्या मिला, सारी आल पे दुरूद भेजो। क्यों? इसलिए कि सारी आल ही हुजूर की जात का जुज है, हुजूर की जात का। आइए मैं आखिर में अहले बैत की तालीम भी मुख्तसरन जरूर अर्ज करता हूं, उसके बगैर हमारा खिताब अधूरा होता है। खिताब बोलिए, आइए सुनिए। हजरत मौला अली ने, ये आपके अशार हैं, एक दोस्त को आप फरमाते हैं, फला तस्हब अखल जहली व इय्याक व इय्याह फकम मिन जाहिलिन अर्दा हलीमन हीन अखा युकासुल मर्उ बिल मर्इ इदा मा हुवा मा शाह वलिश्शैइ मिनश्शैइ मकायीसुन व अशबाह वलिल क़ल्बि अलल क़ल्बि दलीलुन हीन यल्क़ाह। ये मौला अली के अशार हैं, बतौर नसीहत सुनाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ए बेटे, कभी भी किसी जाहिल भाई के साथ ना बैठ, जाहिल दोस्त के साथ। बोलिए, अच्छा, अरबी में जहालत उसको भी कहते हैं जिसके पास इल्म ना हो, और जहालत उस अमल को भी कहते हैं कि कोई शख्स जाहलों वाले काम करे। जाहलों वाले बुरा किरदार भी जहालत कहलाता है। तो आपने फरमाया कभी भी बुरे लोगों के साथ न बैठना। व इय्याक व इय्याह, उनसे बचना, उनसे बचना। फकम मिन जाहिलिन अर्दा हलीमन हीन अखा, क्या तू जानता नहीं कि जब कोई जाहिल किसी का दोस्त बन जाए, अगर वो बड़ा नेक भी हो, साले भी हो, अच्छे अखलाक वाला भी हो, लेकिन कोई जाहिल बद किरदार जब उसका दोस्त बन जाता है तो वो उसको भी बर्बाद कर देता है, उसको भी बर्बाद कर देता है। युकासुल मर्उ बिल मर्इ इदा मा हुवा मा शाह। और तुम्हें पता नहीं कि मर्द को मर्द के साथ कैसे मापा जाता है? हर चीज को किसी न किसी चीज के साथ जाना जाता है ना, मापा जाता है। तो इंसान को कैसे मापा जाता है? इंसान को उसके दोस्त के साथ मापा जाता है। अगर उसका दोस्त नेक है तो वो भी नेक होगा, और अगर उसका दोस्त बुरा है तो वो भी, वरना ये दोनों कभी एक हो सकते नहीं। वलिश्शैइ मिनश्शैइ मकायीसुन व अशबाह, और हर चीज के लिए कोई ना कोई पैमाना होता है जिसके जरिए से उसको तोला जाता है और मापा जाता है। इंसान को उसके दोस्तों के साथ तोला जाता है। वलिल क़ल्बि अलल क़ल्बि दलीलुन हीन यल्क़ाह, और जब दिल दिल से मिलते हैं तो एक दिल दूसरे दिल की राह पे चल ही पड़ता है। लिहाजा तू नेक लोगों के पास बैठ, बुरी दोस्तियां खत्म कर दे, चाहे वो मोबाइल के रूप में,
मोबाइल के रूप में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, तुझे अच्छा इस्तेमाल नहीं करना आता, छोड़ दे, फिर छोड़ दे, ये बुरी सोहबत है। चाहे वो मोहल्लेदार कोई है, चाहे कोई कजन है, जो बुरा दोस्त है, जो अल्लाह से दूर ले जाए, जो दोज़ख के करीब कर दे अपनी जुबान अमल से, तो मौला अली फरमाते उसको छोड़ दे। उसको क्यों भाई, मौला अली का हुक्म मानेंगे, नेक सोहबत इख्तियार करेंगे? बोलिए, आप नेक सोहबत इख्तियार करें, आपकी जिंदगी में तब्दीली का आगाज हो जाएगा, इनकिलाब का आगाज हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातिन को सवार दे और हमें नेको पाकों की सोहबत अता फरमाए और हमें इश्क रसूल और इश्क आले रसूल पे अल्लाह जिंदगी और मौत अता फरमाए, अदब खुलफाए राशिदीन पे अल्लाह जिंदगी और मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।